जय श्री महाकाल साधको। बाबा महाकाल आप सबकी मनोकामना सिद्ध करे। इसी मनोकामना के साथ मैं आज फिर लौट कर आया हूँ हमारे चैनल वशीकरण के अचूक उपाय के माध्यम से आपको एक ज्ञानवर्धक वीडियो बताना है। विधि शुरू करने से पहले साधकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल वशीकरण के अचूक उपाय के माध्यम से जो भी विधि, जो भी टोटका, जो भी उपाय आपको बताया जाता है वह तंत्र साधना के द्वारा ज्ञात विधि है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया गया है उसी प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं। साथ ही साधकों, अगर अभी तक आपने हमारे प्यारे YouTube चैनल वशीकरण के अचूक उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी ज्ञानवर्धक विधि मैं हमारे चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँ उसकी आपको सर्वप्रथम संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही साधकों, अगर आपको अपने जीवन में हो रही समस्या जिनका आपको अनगिनत उपाय के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान ले सकते हैं। जय श्री महाकाल साधकों, चलिए विधि को शुरू करते हैं। तो आज की जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह विधि है कि अगर आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है और आपका उनको अनगिनत उपाय के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है, मैरिड लाइफ में आपके प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या हर समय अनबन रहती है, या आपका शादीशुदा लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो किस प्रकार से आप अपने बिगड़े जीवन को सही राह पर ला सकते हो, ये आज मैं आपको इस विधि के द्वारा बताऊंगा। विधि शुरू करने से पहले सर्वप्रथम विधि के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो सर्वप्रथम अपन जानेंगे विधि का समय। तो साधकों, आज की जो यह विधि मैं आपको बताने लग रहा हूँ, यह विधि है पीपल के पत्ते से किस प्रकार से आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहा है, या आपका हस्बैंड आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, या आपकी वाइफ आपसे रूठ कर अपने मायके चली गई है, तो आप किस प्रकार से आप अपने हस्बैंड को मना सकते हैं या आपकी वाइफ को घर लेकर आ सकते हैं, ये आज मैं आपको इस विधि के द्वारा बताऊंगा। विधि शुरू करने से पहले सामग्री इस विधि में जो काम आएगी वह है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता आपको खंडित नहीं लेना है, पीपल के पेड़ से आपको तोड़कर लेकर आना है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इस विधि में जो पीपल का पत्ता आप काम में लेंगे वह खंडित नहीं होना चाहिए, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी इसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी आपको लाल सिंदूर, जो अपन माथे में तिलक लगाते हैं, वह लाल सिंदूर आप इस विधि में प्रयोग लेंगे। तीसरी सामग्री अपने को आवश्यकता पड़ेगी लीला पेन, और एक लेना है आपको लाल धागा, जो अपन हाथ में बांधते हैं वह आप लाल धागा ले सकते हैं, जिसे कलावा भी बोलते हैं। यह सार सामग्री लेकर अब आपको इस विधि का समय जान लेते हैं। तो विधि आपको एकांत जगह पर करनी है, आप किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें पाबंद नहीं है कि आपको इसी समय पर इस विधि को करना होगा। आप किसी भी समय इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन स्नान आदि से निर्वित होकर इस विधि का प्रयोग करना है। पुरुष मांस मदिरों का सेवन करके विधि का प्रयोग ना करें। महिलाएं अपने कठिन दिनों में विधि से दूरी बनाकर रखें। विधि का समय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एकांत जगह पर बैठकर स्नान आदि से निर्वित होकर इस विधि का प्रयोग करना है। करना किस प्रकार से है कि आपको सर्वप्रथम एकांत जगह पर बैठकर आपको इस पीपल के पत्ते पर अपने लाइफ पार्टनर का नाम लिखना है। जैसे मान लो आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहा है, तो आप अपने हस्बैंड का नाम सबसे पहले इस पीपल के पत्ते पर लिखेंगे। जैसे मान लो आपके हस्बैंड का नाम रमेश है, तो आप रमेश नाम लिख देंगे। उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। आपने नाम लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने पीपल के पत्ते पर अपने लाइफ पार्टनर का नाम लिखना है, उसके नीचे आपको अपना नाम लिखना। नाम आपने लिख दिया। अब आपको जो आपने लाल सिंदूर लिया है, इस लाल सिंदूर से इस पीपल के पत्ते पर एक स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान अपन जिसे सतिया भी बोलते हैं, आपको एक स्वास्तिक का निशान इस पीपल के पत्ते पर बनाना है। स्वास्तिक का निशान आप ध्यान पूर्वक और सही ढंग से, सही तरीके से आप स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। स्वास्तिक का निशान बनाने के पश्चात अब आपको इस पीपल के पत्ते को अपने सामने रखकर और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देवता यह प्रार्थना करनी है कि हे इष्ट देव, मैं इस विधि के द्वारा
मैं इस प्रयोग के द्वारा, मैं इस उपाय के द्वारा अपने जीवन साथी को अपने जीवन में वापस लाना चाहता हूं। इसके लिए आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह प्रार्थना करने के पश्चात आपको अब इस विधि को अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने से पहले आपको क्या करना है कि इस पीपल के पत्ते को जिस तरफ आपने नाम लिखा है वो साइड अंदर रखकर आपको इस पीपल के पत्ते को पूर्ण रूप से फोल्ड कर देना है। मतलब इस पीपल के पत्ते को नाम जिस तरफ है उस तरफ अंदर रख के इस पत्ते को फोल्ड कर देना है, और जो लाल धागा आपने लिया है उस लाल धागे से इस पीपल के पत्ते के चारों तरफ 7 बार घुमाना है। उस लाल धागा जो आपने लिया है वो इस पीपल के पत्ते के चारों तरफ आपको 7 बार घुमाना है। मतलब 7 बार आपको इस लाल धागे को इस पीपल के पत्ते पर लपेट देना है। 7 बार आप जब इसे लपेटेंगे तो 7 बार आपको अपने जीवन साथी का नाम लेना है। बचा शेष जो लाल धागा है 7 बार घुमाकर आप उसे तोड़ देंगे, और वहां पर आपको गांठ नहीं लगानी है। इस चीज का साधको आपको ध्यान रखना है, आपको गांठ बिल्कुल भी नहीं लगानी है। 7 बार लपेटकर आपको इस पीपल के पत्ते को अब अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करके अब इस विधि को अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात वशीकरण मंत्र जो मैं आपको बता देता हूं, इस मंत्र का आपको इस पीपल के पत्ते को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करके 151 बार जाप करना है। मंत्र है, हे मां चिंतपूर्णी, अपने जीवन साथी का नाम वशीकरण कृष्यामि। मंत्र मैं फिर बता देता हूं मित्रों, मंत्र है, हे मां चिंतपूर्णी, अपने जीवन साथी का नाम वशीकरण कृष्यामि। इस मंत्र का आपको 151 बार जाप करना है। इस मंत्र के द्वारा 151 बार जाप करके आपको इस पीपल के पत्ते को और इस विधि को अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित करने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि आपने यह विधि अभिमंत्रित कर ली। अभिमंत्रित करने के पश्चात आपको इस पीपल के पत्ते को जो आपने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर रखा है, इसको अपने घर से लेकर जाना है, और अपने आसपास में जहां कहीं भी बहता जल हो उस बहते जल में इस पीपल के पत्ते को विसर्जित करना है। विसर्जित करने के पश्चात आप सीधे अपने घर लौट आएंगे, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सीधा अपने घर आके अपने काम में लग जाएंगे। साधकों, यह विधि करने के मात्र और मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो जीवन साथी आपसे हर समय लड़ाई करता है, जो आपसे अलग रहने की बात करता है, वह आपका खुद का होकर आपके साथ रहेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा। साधकों, आप इस विधि को अपनाएं, यह प्रमाणित विधि है। इसको जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं, आपको 101% अपनी परेशानी से समाधान मिलेगा। साधकों, आपको इस विधि में या हमारे चैनल के माध्यम से बताई गई किसी भी विधि में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती हो या कोई भी परेशानी होती हो तो स्क्रीन पर हमारे आश्रम के संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। साथ ही साधकों, आप हमारे द्वारा बताई गई किसी भी विधि को करने में असमर्थ है या वशीकरण की विधि आप हमारे आश्रम पर करवाना चाहते हैं तो हमारे आश्रम के संपर्क सूत्र आपको हमारी स्क्रीन पर दिए गए हैं। उन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी हर समस्या का समाधान या वशीकरण विधि हमारे आश्रम में करवा सकते हैं। जय श्री महाकाल साधकों, जय श्री महाकाल।